बेस्ट फ्रेंड बायोलॉजी की वीडियो क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं नए एमसीक्यू के साथ संजय द्विवेदी। आज का जो यूनिट हमने कंसिडरेशन के लिए लिया है वह है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। इस यूनिट के टॉप 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सिलेक्ट करके आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। इनके आंसर्स और संबंधित रीजन, उनके सही होने के कारण या गलत होने के कारण भी बताए जाएंगे। कृपया आप इन्हें ध्यान से सुनें। Question number 1. Genetically modified organisms are used for। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म को शॉर्ट में GMO भी कहते हैं और इनका उपयोग किसके लिए होता है? पहला ऑप्शन दिया है रिड्यूसिंग रिलियंस एंड केमिकल पेस्टिसाइड के यूज को कम करने के लिए। डेवलपिंग पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप, यस इसके लिए भी होता है। इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूजेज बाय प्लांट दैट प्रिवेंट अर्ली एग्जॉस्टेशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसके लिए भी यूज होता है। इसका मतलब सही ऑप्शन डी हुआ, जिसका मतलब है ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 2, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स। बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं? पहले ऑप्शन में है इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, बायोकेमिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरे ऑप्शन में दिया है बी ऑप्शन में थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स एंड बायोरेमेडिएशन। थर्ड ऑप्शन में दिया है ऑप्शन सी में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन। आप पाएंगे कि ये तीनों ऑप्शन एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में इंक्लूड किए गए हैं, यानी राइट ऑप्शन इज डी, ऑल ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन, द ग्रीन रिवोल्यूशन सक्सीडेड इन ट्रिपलिंग ऑफ फूड सप्लाई बट एट इट वाज नॉट इनफ टू फीड द ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। Increased yield have mainly been due to the use of। पूछ रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन में फूड की सप्लाई 3 गुनी बढ़ गई थी, लेकिन फिर भी ह्यूमन ग्रोथ के हिसाब से सही नहीं थी, इसलिए इंक्रीज जो पॉपुलेशन थी उसका कारण क्या था? पहला है इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटीज़, दूसरा है बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, यस बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस से ग्रीन रिवोल्यूशन ने फूड प्रोडक्शन बढ़ा था, और तीसरा है एग्रोकेमिकल्स के यूज से, यानी फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के यूज से, यानी राइट ऑप्शन इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है क्राई ए सी एंड क्राई ए बी प्रोड्यूस टॉक्सिन दैट कंट्रोल। कह रहा है कि ये 2 टॉक्सिन के नाम बताए जा रहे हैं, क्राई ए सी एंड क्राई ए बी। ये किन के कंट्रोल में यूज होते हैं? पहला ऑप्शन है कॉटन वुलवार्म एंड कॉटन बोरर रेस्पेक्टिवली, यस इट इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। कॉटन वुलवार्म को क्राई ए सी और कॉर्न बोरर को क्राई ए बी से कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, करेक्शन ऑफ a genetic defect involved delivery to a normal gene into the individual or embryo to take over the function and the compensate for the normal functional gene is called gene therapy। नॉर्मल डिफेक्टिव जीन को नॉर्मल जीन से रिप्लेस करने की जो टेक्नोलॉजी है दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, द choice of the Bt toxin gene is dependent upon the। पहला ऑप्शन है टाइप ऑफ द क्रॉप, यस इसमें निर्भर करता है। दूसरा ऑप्शन है टाइप ऑफ द टारगेटेड पेस्ट, इस पे भी निर्भर करता है। टाइप ऑफ द वेक्टर नहीं, टाइप ऑफ वेक्टर पे निर्भर नहीं करता, तो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 7, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन इन बीटी कॉटन इज बाइंड टू द। कह रहा है कि इंसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन है बीटी कॉटन में वो कहाँ बाइंड करती है इंसेक्ट से? आंसर है मिड गट एपिथेलियल सेल्स, मिड गट एपिथेलियल सेल्स। इस क्वेश्चन का आंसर याद रखेंगे। बीटी कॉटन में टॉक्सिन प्रोटीन जो होती है वह इंसेक्ट के मिड गट एपिथेलियल सेल में काम करती है। क्वेश्चन नंबर 8,
For increasing the food production, which biotechnological application is applied? फूड प्रोडक्शन के लिए बायोटेक्नोलॉजी में कौन सा एप्लीकेशन अप्लाई होता है? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर नहीं, उसमें बायोटेक्नोलॉजी कुछ नहीं लेना देना। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर बिल्कुल नहीं। जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, यस इट इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, क्रिस्टल ऑफ बीटी टॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय सम बैक्टीरिया डू नॉट किल द बैक्टीरिया देमसेल्फ। जो बैक्टीरिया बीटी टॉक्सिन को प्रोड्यूस करता है उसका नाम है बैसिलस थुरिजेनेसिस, जबकि वह उस बैक्टीरिया का कुछ नहीं बिगाड़ता, बिकॉज द टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया इज इन इनएक्टिव फॉर्म। वह बैक्टीरिया में इनएक्टिव फॉर्म में होता है, इसलिए उसका वो कुछ नहीं बिगाड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, read the statement A to D which two of them have mistakes। A to D को पढ़ना है जिसमें दो में मिस्टेक्स हैं, उनको सर्च करना है। पहला लिखा है ट्रांसजेनिक बुफेलो रोजी प्रोड्यूस मिल्क विच वाज ह्यूमन अल्फा एक्ट एल्बुमिन इंडीज्ड, इट इज इनकरेक्ट। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर यूज्ड इन आइसोलेशन ऑफ डीएनए, आइसोलेशन डीएनए का करने में यूज तो होता है। फ्रॉम अदर माइक्रो, अदर से नहीं डीएनए से ही होता है, इट इज इनकरेक्ट। अदर माइक्रोमॉलिक्यूल की जगह पे डीएनए होता तो ये सेंटेंस सही होता। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, यस आरडीएनए का मतलब है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रोडक्ट को मार्केट में ले जाने से पहले उसकी डाउन प्रोसेसिंग करते हैं, यानी ऑप्शन सी सही हुआ। डिसआर्म्ड पैथोजन वेक्टर आर आल्सो यूज्ड इन ट्रांसफर ऑफ आरडीएनए इनटू द होस्ट, यस इट इज ऑल्सो करेक्ट। इस तरह से राइट ऑप्शन होगा जो मिस्टेक्स के साथ है बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर डी। साइलेंसिंग ऑफ mRNA or R interference has been used in development of plants resistant to। पहले तो जानिए mRNA की साइलेंसिंग क्या है। mRNA एक RNA है जिसका ट्रांसलेशन के बाद पॉलीपेप्टाइड बनाया जाता है। यदि हम mRNA को साइलेंट कर दें तो वह ट्रांसलेशन में भाग नहीं लेगा और वह पॉलीपेप्टाइड नहीं बनाएगा। और mRNA को साइलेंट करने के लिए उसका कॉम्प्लीमेंट्री RNA से उसके बीच हाइड्रोजन बाइंडिंग करा दी जाती है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बीच, और इस तरह से आरएनए कार्य कर नहीं कर पाता। इस पूरी व्यवस्था को ही हम आरएनए इंटरफेरेंस भी कहते हैं, यानी mRNA की साइलेंसिंग ही आरएनए इंटरफेरेंस है। अब प्रश्न है कि यह जो आरएनए की साइलेंसिंग है प्लांट रेसिस्टेंस डेवलपमेंट में यूज होता है, वह प्लांट किसके अगेंस्ट रेसिस्टेंट होगा? आंसर है निमेटोड्स। क्वेश्चन नंबर 12, मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल इज ऑफ। सबसे ज़्यादा ट्रांसजेनिक एनिमल किसके एग्जिस्ट कर रहे हैं? आंसर है माइस के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द प्रॉब्लम ऑफ ब्लाइंडनेस इन पुअर कंट्रीज कैन बी ओवरकम बाय यूजिंग। गरीब देशों में नाइट ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है, किसका प्रयोग करके? आंसर है गोल्डन राइस का। गोल्डन राइस एक ऐसा राइस है जो जेनेटिकली मॉडिफाइड है और जिसमें विटामिन ए को प्रोड्यूस करने वाले जीन को इंट्रोड्यूस किया गया है। गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए, और जिस देशों में गोल्डन राइस का यूज होगा वहाँ की पॉपुलेशन में विटामिन ए की कमी दूर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14, फर्स्ट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ जीन थेरेपी वॉज यूज इन 1990 ओवर ए 4-year-old गर्ल फॉर। कह रहा है कि सबसे पहले जीन थेरेपी का यूज 1990 में एक 4 साल की लड़की पे हुआ था। किसके लिए, किस डेफिशिएंसी के लिए? ऑप्शन लिखा है एडेनोसिन डेफिशिएंसी, एडेनिन डेफिशिएंसी, ये दोनों गलत हैं। द राइट ऑप्शन इज एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी। ये ऑप्शन में दिख नहीं रहे हैं, आप इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। फर्स्ट जीन थेरेपी वॉज यूज फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज deficiency। The next question is question number 15th. Tobacco plant resistant to nematode have been developed by introduction of DNA that produces। आंसर है both sense and antisense RNA।
एंटीसेंस आरएनए वो है जो एमआरएनए को साइलेंसिंग के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, बेसिक प्रिंसिपल फॉर डेवलपिंग ट्रांसजेनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इज टू इंट्रोड्यूस द जीन ऑफ इंटरेस्ट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में इसलिए जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं क्योंकि वही फ्यूचर पीढ़ी के लिए, फ्यूचर जनरेशन में वही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 17, आरएनए इंटरफेरेंस यानी डीएनए एमआरएनए का साइलेंसिंग इज यूजफुल फॉर सेल डिफेंस। सेल डिफेंस में आरएनए इंटरफेरेंस का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी क्रॉप is being grown in India by the farmer? It is BT cotton. BT cotton का इंडिया में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, आरएनए इंटरफेरेंस इन्वॉल्व्स। आरएनए इंटरफेरेंस में होता है सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए, नहीं ये गलत है। साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक एमआरएनए ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए, यस इट इज करेक्ट। इंटरफेरेंस ऑफ आरएनए, सिंथेसिस ऑफ डीएनए, नहीं। सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए, सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए को ही हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ये भी गलत। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्लेस द डिफेक्टिव जीन थेरेपी? इट इज एडिनोवायरस। एडिनोवायरस का यूज डिफेक्टिव जीन थेरेपी में किया जाता है एज ए वेक्टर। Question number 21, genetically modified GM crop can be produced by recombinant DNA technology. The right answer option is A. Question number 22, the first human hormone produced by recombinant DNA technology is insulin. इसको पहली बार मार्केट में जिस नाम से लाया गया था उसका नाम है होमोलिन। जो फार्मास्यूटिकल कंपनी लाई थी उसका नाम है इली लिली। Question number 23, golden rice is genetically modified crop plant where the incorporated gene is meant for biosynthesis of vitamin A, and the right option is C option. Next question, question number 24. Transgenic hirudine is obtained from Brassica napus. Brassica napus. गोल्डन राइस इज रिच इन विटामिन ए। इस तरह से हमने टॉप 25 सिलेक्टेड क्वेश्चंस का बायोटेक्नोलॉजी और उसके एप्लीकेशन से संबंधित सॉल्व कराया। आप इसको रिवाइज कर लेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जहाँ नहीं समझ में आ रहा उसको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक यू सो मच।